मेरा नाम मोहन सिंह आहलूवालिया है। मैं चेयरमैन हूँ ग्वालागद्दी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का, प्रमुख हूँ वैश्विक वैदिक परिवार का। ये कंसेप्ट जो है ये निकल के आया 2011 में, जब दूध आंदोलन सारे देश में हम लोगों ने किया और दूध की कीमतों के संग दूध की मिलावट को लेकर के और ये फार्मर्स की बात को सरकार के समक्ष रखा। तकरीबन 1 वर्ष आंदोलन चला और उसमें हमने समझाने का प्रयास किया 2011-12 में कि किस तरीके से देश में टोटल दूध में मिलावट है। बिगन्स भारत के जो शाकाहारी लोग थे उनका मॉडर्न रूप है और बिगन्स बहुत अच्छा काम पूरे देश में करते हैं, दुनिया में करते हैं। फिर तो भारत में तो ये चलन अभी आया, तो उनकी सोच के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ एक फ़र्क उनके दिमाग में क्रिएट किया गया है। हमारे संत महात्मा हमेशा से कहते रहे कि हमको शाकाहार पर ध्यान देना चाहिए। शाकाहार में उन्होंने दूध को एक ऐसा मान लिया कि दूध भी क्रुअल्टी है उनके बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको ये मैं समझाना चाहूँगा, गाय का जो बच्चा है उसकी एक सीमा है दूध पीने की। आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो 2 किलो से ज़्यादा खीस को नहीं पी सकता, और वो भी 2 टाइम के अंदर। खीस बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट मिल्क, कहीं हमारे यहाँ खीस बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो काऊ कोलेस्ट्रम या बफेलो कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम है वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं पी सकता, और जिस गाय का दूध 12 किलो है उसका कोलेस्ट्रम तकरीबन 9 से 10 किलो आने वाला है, मिनिमम 8 किलो आने वाला है। तो जो 8 किलो कोलेस्ट्रम है, यदि हम उस बछड़े को पिला देंगे तो बछड़ा तो मर जाएगा। जब तो क्रुअल्टी तो वो हुई। ये हमारी जो सोच है ये कहाँ से आई है, इस सोच पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सोच भारतीय की सोच ये नहीं है। भारतीय की सोच है कि बगैर क्रूरता के, बगैर किसी पशुधन पर अत्याचार किए जो वो सृष्टि को दे रहा है हम उसका इस्तेमाल करें, उसका दूध पहले छोड़ें जो उसका बच्चा है। उसी तरीके से 3 दिन के बाद कोलेस्ट्रम हट जाएगा, वो दूध में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, और 5 दिन के बाद एक बढ़िया दूध गाय या भैंस या अन्य जो भी पशुधन है उसके अंदर विकसित हो जाता है। तो जब जो दूध 12 किलो दूध देने वाली गाय है, हम एक तरफ अलग अलग गायों को विकसित कर रहे हैं कि दूध ज़्यादा देने वाली गाय को हम खरीद करके लाएं, दूध ज़्यादा देने वाली भैंस का हम उसको विकसित करें, उन्नत करें। तो जो 12 किलो दूध देने वाली भैंस है या फिर गाय है, उसका मैक्सिमम दूध उसका बच्चा जब बहुत पिलाएंगे जब 4 किलो पी सकता है। अब 8 किलो का क्या करेंगे? 8 किलो यदि थन में रहेगा पशुधन के, तो अगले 2 दिन के अंदर थन सूज करके बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और उनमें से खून का रसाव होना शुरू हो जाएगा। वो क्रूरता है। ये क्रूरता नहीं है उनका दूध पीना। उनका दूध जब क्रूरता है जब हमने टीका लगा के इंजेक्शन निकाल, हमने उसके बच्चे को मार दिया और फिर इंजेक्शन से हमने दूध निकाला, वो पशु के संग क्रूरता है। और उस बच्चे को मारने के बाद हमने उसका सारा दूध पिया, वो क्रूरता है। बच्चे को बच्चे का हक दिया, और उस माँ ने, मैं समझता हूँ समस्त पशुधन जो दूध देने वाले हैं, जो हमें दूध पिलाते हैं, सब वो माँ के समान ही हैं। और जिस माँ ने अतिरिक्त दूध दिया वो उसका हमने इस्तेमाल कर लिया, वो कहीं से कहीं तक भी क्रूरता नहीं है। और ये बिगन्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि और प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम बिल्कुल शाकाहार पर शुद्ध रहें, अच्छी बात है, पर इसकी गहराई पर भी जाएं कि यदि हमने गाय भैंस का दूध नहीं निकाला, वो ज़माना अब नहीं है कि जब जंगल में 2 किलो दूध गाय देती थी, 1.5 किलो दूध गाय देती थी, उससे उसी के बच्चे का गुजारा होगा। अभी तो गाय 10 किलो, 12 किलो, 14 किलो, 20 किलो, 24 किलो, 28 किलो, 30 किलो, 60 किलो तक दूध देने वाली हैं। क्या वो बच्चा पी पाएगा? वो नहीं पी पाएगा तो क्या वो माँ उसे सहन कर पाएगी? उसको तो छोड़ दो, जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में भी अगर माँ के अंदर दूध ज़्यादा होता है उसे भी निकलवाना पड़ता है। बच्चा यदि नहीं पी पाता तो उसे निकालना पड़ता है, नहीं तो माँ बेचैन हो जाती है, तड़फने लगती है, क्योंकि माँ बोल सकती है, बता सकती है कि मैं किस दर्द को सह रही हूँ। ऐसे ही जो विचार है, उस विचार के साथ उसकी वास्तविकता को समझिए, उसके नज़दीक जाइए, प्रकृति के स्वरूप को समझिए। प्रकृति ने दूध आपको भी दिया है। बिगन्स का वहाँ तो ये बात सही सिद्ध होती है कि हमने उसके बछड़े को मार दिया, फिर हमने इंजेक्शन से दूध लिया, वो दूध गाय पर अत्याचार है, संपूर्ण पशुधन पर अत्याचार है। लेकिन वो अत्याचार नहीं है। बिगन्स को उसका भी सम्मान करना चाहिए जो उसने प्रकृति के लिए दिया।